प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, सही मायने में जो प्रेम है, जो प्यार है, ये क्या है? ये जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज से मिले तभी हमें समझ में आना शुरू हुआ। वो अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से बहुत प्रेम करते थे। वही फरमाया करते थे कि जब अगर हजूर की पगड़ी उन्हें 1 मील दूर से भी दिखाई दे तो उनके दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती थी। और सारी ज़िंदगी उन्होंने जो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज प्रेम का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता दिखाते चले गए, उस रास्ते पर संत दर्शन सिंह जी महाराज चलते गए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की बड़ी दया मेहर उन पर थी। छोटी सी उम्र से ही जब वो अपने माँ बाप को भजन अभ्यास में बैठा हुआ देखते थे तो उनमें भी लगन जागृत हुई कि वो अभ्यास करना शुरू करें। और फिर जब आस्ते आस्ते ने मालूम हुआ कि नाम मिल सकता है, नाम भी कोई चीज़ है, तो वो हजूर के पास गए कि मुझे भी वो नाम चाहिए जो मेरे बाबूजी को, जो कि संत कृपाल सिंह जी महाराज को आपने दिया। तो छोटी सी उम्र से उनके अंदर एक जागृति, एक प्रेम की लगन, वो प्रेम जो उन्होंने अपने सदगुरु से या अपने पिताजी के ज़रिए पाया, वो प्रेम जो इंसानी नहीं, वो प्रेम जो रूहानी है, वो प्रेम जो आध्यात्मिक है, वो प्रेम जो असल में हमारी आत्मा के अंदर एक चिंगारी बनकर परमात्मा के लिए हर समय जलता रहता है। उस प्रेम की लगन में सारी जिंदगी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने गुजारी। और जब उन्होंने दुनिया की ओर देखा और देखा कि इंसान कैसे छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, कैसे इंसान को लगता है कि तकलीफ़ें उनको घेर रही हैं, तो जो मैसेज उन्होंने दिया, जो रास्ता उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने खुद हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पाया था, वो रास्ता जो कि खुशी का रास्ता है, जो आनंद का रास्ता है, वो रास्ता जो कि इस दुनिया में जीते हुए लगन प्रभु की ओर करते हुए जीने का रास्ता है। वो रास्ता जिसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता कहा करते थे। वो रास्ता हम सबको दिया ताकि हम घबराएं नहीं, हम जानें कि ऊंच नीच दुनिया में हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई खराबी होगी। कुछ कर्म हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कटने हैं, और हमें अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है जिसमें कि हमारी लगन एक हो रहो, और वो लगन हो पिता परमेश्वर की ओर। और जब पूरा विश्वास प्रभु में होगा तो ये जिंदगी, इस भवसागर को हम बड़े आराम से पार कर जाएंगे। बार बार हम यही समझाया करते थे कि ये हम पर निर्भर है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अगर ये तकलीफ आई तो ये किसी और के करके होगी, कि इन्होंने हमारे साथ जाति कर दी, इन्होंने हमारे साथ खराबी कर दी, इन्होंने हमारा कोई हक मार लिया, किसी और ने कुछ करा, इस करके हम तकलीफ में। वो समझाया करते थे हमें ध्यान औरों की ओर नहीं, अपनी ओर करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि जो कुछ हमारे साथ होता है हमारे करके होता है, किसी और के करके नहीं होता। और अपने आप को हमें एक सच्चा सुच्चा इंसान बनाना है।
एक सच्चा इंसान जिसमें सद्गुण हो, एक सच्चा इंसान जो प्रेम की जिंदगी जिए, एक अच्छा इंसान जो सद्गुणों से भरपूर हो और फिर सच्चाई के रास्ते पर चले, अध्यात्म के रास्ते पर चले, अपने आप को जाने और आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ने की कोशिश करे। जब जिंदगी इस किस्म की जिएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी हरी भरी होगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ी छोटी सी उम्र से ही पोइट्री लिखनी शुरू हो गए थे। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उन्हें सेवा में लगवाया और उन्हें अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए कहा, और ये उन्हें बताया कि हर एक धर्म को पढ़ के समझ के उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो कॉमनैलिटीज़ हैं, उस पर आप ध्यान दो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज का अध्ययन हर एक धर्म का था, इसीलिए उन्होंने जितने भी महापुरुष हुए हैं, अलग अलग रिलीजन्स के फाउंडर थे, उन पर कविताएं लिखी हुई हैं कि उनकी टीचिंग्स कैसी थी। और जब हम उनको पढ़ते हैं और उनके लिखे हुए शब्दों को याद करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो बार 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 वो एक रास्ता हमारे सामने आता चला जाता है। एक जगह उन्होंने फरमाया कि मैंने पी सहबाए इरफा हर तौर जली घास से, एक ही साकी था जो मैखाना दर मैखाना था। फरमाया कि मैंने हर एक किस्म के धर्म ग्रंथों को और हर एक किस्म के धर्मों को जाना, पहचाना, और सब वहाँ पे इबादत क्या करते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं, एक ही पिता परमेश्वर की करते हैं कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे, चाहे उसे नाम अलग अलग दिए हों, लेकिन धर्म स्थान पर जब भी जाओ तो पिता परमेश्वर को याद करना, उनकी ओर ध्यान देना, के नाम का जाप करना, ताकि हम जिसने सृष्टि रची है उसको जाने, उसको पहचाने, उनका शुक्रिया अदा करें और जाने कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है वो पिता परमेश्वर की रज़ा में होता है। जब ऐसा विश्वास इंसान के अंदर आता है तो फिर उसको किसी चीज़ का फिक्र फाका नहीं रहता। अगर सब कुछ प्रभु की मौज में हो रहा है, उनकी रज़ा में हो रहा है, तो हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी तो समझ बहुत छोटी सी है, हम जितने मर्जी पढ़ लीजिए जाएं, लेकिन समझ छोटी है। और जब इंसान का विश्वास प्रभु में होता है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी बड़े प्रेम से गुजारता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज वो कौन थे, वो क्या थे, और उनके बारे में कैसे समझाया जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो आज मैं एक उनकी लिखी हुई गज़ल लेना चाहूँगा जो उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के प्रकाश पूर्व पे कही, जिसके ज़रिए जो जो चीज़ें उन्होंने अपने सदगुरु के लिए कही वो सब उन पर ही खुद लागू होती हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज का प्यार हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से इतना था कि उन्होंने गज़ल भी उन्हीं के नाम से शुरू की है कि सावन की ये घटाएं, ये मत भरी फजाएं। कि जब भी सावन की घटा आती है, गर्मी दूर होती है, हवा महकने शुरू हो जाती है, एटमॉस्फेयर प्रेम वाला हो जाता है, और जिसको एक इंटॉक्सिकेटिंग एटमॉस्फेयर कहते हैं कि वो प्यार से भरपूर एक जुनून की अवस्था में इंसान पहुंचना शुरू हो जाता है, खुशी का, आनंद का माहौल बन जाता है। और फरमा रहे हैं कि ए बुलबुलो चमन में लो फिर बाहर आई। तो जब वो नहीं थे तो चमन उजड़ रहा था, जब महापुरुष धरती पर आते हैं तो बाहर खुद ब खुद आने शुरू हो जाती है। तो फरमा रहे हैं बुलबुल जो कि बहुत अच्छा गाती हैं कि उनके गाने का समय आ गया, वो खुशियों से भरपूर हैं कि ए बुलबुलो चमन में लो फिर बाहर आई,
मधुवन बनी है गलियां, मदहोश है खुदाई। फरमा रहे हैं कि जो रास्ते हैं जहाँ पे इंसान जी रहे हैं वो सब बगीचे बन गए हैं, गार्डन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज इस धरती पर उतर आए और मदहोश है खुदाई कि पिता परमेश्वर भी बहुत खुश हैं। वो भी मस्ती के आलम में हैं कि अब चीज़ें बेहतर होंगी और बेहतर होंगी और बेहतर होंगी। और फरमा रहे हैं कि आमद है बागबां का, आओ खुशी मनाएं। कह रहे हैं कि जो बगीचा होता है, अगर उसमें माली ना आए, बगीचे को चलाने के लिए गार्डनर ना पहुंचे, तो बगीचा कभी खिलता नहीं और आस्ते आस्ते सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो फरमा रहे हैं कि आमद है बागवां की, आओ खुशी मनाएं। वो कह रहे हैं कि जो गार्डनर है, जो माली है इस बगीचे का, वो आ गए हैं, और क्योंकि वो आ गए हैं इस करके हम खुशियाँ मनाएं। वो हमारे अंग संग थे, हैं और सदा सदा के लिए रहेंगे। जब भी ऐसे महापुरुष धरती पर आते हैं, वो उन चंद सालों के लिए नहीं होते, वो जिन जिन शिष्यों को नाम की देन देते हैं उनके साथ सदा सदा के लिए रहते हैं, जब तक कि हमारी आत्मा 84 लाख से छुटकारा ना पा जाए। तो आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारा उतना ही ख्याल कर रहे हैं जितना कि जब वो शारीरिक रूप में थे, और उनकी दया हर पल हर क्षण हम सबके संग है। जो उनसे प्रेम करता था, जो उनसे प्रेम करता है, जो उनसे प्रेम करता रहेगा, उसको ये अनुभव होगा। और जिसको सही मायने में अपने सद्गुरु से प्रेम होता है, तो फिर वो जीव हर पर हर क्षण उनको अपने अंदर पाता है, अपने अंग संग पाता है। और जब ऐसे महापुरुष जैसे दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, जब हम उनको अपने अंग संग पाएं, तो फिर कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई तकलीफ नहीं रहती जिंदगी में। क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक चीज़ ठीक होगी, हर एक चीज़ बेहतर होगी, हर एक चीज़ अच्छी से अच्छी होगी। तो आगे इस गज़ल में फरमा रहे हैं कि मस्ती में आओ झूमें, खुशियों के राग गाएं। कि ये समय है आनंद करने का, खुशियाँ मनाने का, और इंसान गाता कब है? जब वो खुश होता है। कि मस्ती में आओ झूमें, खुशियों के राग गाएं, तन मन को आज कर दें हम वक्फे साध मानी। यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर हमने सही तरीके से अपने सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है, तो हमें अपना तन मन उन पर वारी करना होगा। हमें ये जानना होगा कि जब हम उनके पास जाएं, अगर हम अपनी ईगो के साथ जाएंगे, अगर हम ये समझेंगे कि हमारी समझ बहुत है, तो हमसे कुछ पा नहीं सकते। वो कहते हैं अगर नलके से पानी लेना है, तो जो आपने ग्लास रखना है या आपने बाल्टी रखनी है, नलके के नीचे होनी चाहिए, तभी पानी भरेगा। तो जब तक उस अवस्था में हम पहुँचते नहीं, हम कुछ पाने के लायक नहीं होते। अगर हम सोचें कि हमारा ग्लास खुद ही भरा हुआ है, तो उसमें और पड़ेगा क्या? तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि तन मन को आज कर दें हम वक्फे शाद मानी। और आगे बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं कि बूढ़ों में भी है पैदा एक कैफे नौजवानी। कैफे नौजवानी होता है कि भाई नौजवान की अवस्था में खुश होना, क्योंकि जब इंसान नौजवान की अवस्था में होता है तो उस वक़्त उसके अंदर ताकत होती है, एनर्जी होती है, हर एक चीज़ वो आराम से कर सकता है। तो फरमा रहे हैं कि शरीर की उम्र कितनी भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई इंसान जब अपने सद्गुरु के नज़दीक पहुंचता है, तो फिर अंदर से जो उसकी आत्मा है उसमें उभार आता है, उसमें जवानी मिलती है, उसमें ताकत मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नाम की देन दी, ये जो शिव नेत्र खोला, तो जो अंदर में हमारे जो प्रभु का शब्द चल रहा है, जो अमृत की वर्षा हो रही है कि झिमझिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन समझ विचारा, के
वो जो अमृत बस रहा है उसका जब हम अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर जवानी आनी शुरू होती है, आत्मा जवानी की अवस्था में पहुंचती है। और वही यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि बूढ़ों में भी है पैदा एक कैफे नौजवानी। और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि जो अभ्यास करने का तरीका हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो फरमाते हैं मुरली की लय पे नगमे बाहम सुने सुनाए। जो वर्ड मुरली का इस्तेमाल किया गया है वो अवस्था है जबकि हम चौथे मंडल में पहुंचते हैं, जब काल देश से परे हो जाते हैं, जब पिंड अंड ब्रह्मांड को पार करते हैं और चौथे मंडल में पहुंचते हैं, तो वहाँ हमें मुरली की बांसुरी की आवाज़ सुनने को मिलती है। तो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम काल से अलग हो गए, दयाल देश में आ गए, कि दयाल देश में आ गए हैं। यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, यहाँ आनंद ही आनंद है, यहाँ कोई दुख दर्द है ही नहीं। तो उस अवस्था को हम मनाएं, जाने कि जब ऐसे पूर्ण महापुरुष जैसे दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज थे, जब उनकी शरण में हम पहुँचे तो हम सब काल के देश को पार करके दयाल देश में जा सकते हैं अगर उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और जैसे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि सद्गुणों को अपने अंदर ढालते हुए दिन का 10वां हिस्सा अध्यात्म के लिए दें, अभ्यास के लिए दें, तो हम सब अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पा सकते हैं। बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो वही यहाँ फरमा रहे हैं कि मुरली की लय पे नगमे बाहम सुने सुनाए, कि हम उस अवस्था में पहुँचे जब मुरली की आवाज़ हमको सुनाई दे, हम उसको खुशी से सुने, आराम से सुने और जाने कि काल देश से हम आगे निकल आए हैं। और महापुरुष जब भी आते हैं हमें काल के दायरे से निकालने के लिए आते हैं। हम लोग 84 लाख जियाजून में अटके हुए हैं और बार 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 कभी एक योनि में, कभी दूसरी योनि में, कभी तीसरी योनि में अपने कर्मों को काटने के लिए भड़क रहे हैं। तो जब हमें मौका मिला है मानव चोले में आने का, तभी हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा सकते हैं। तो 84 लाख जियाजून से छुटकारे पाने का मतलब है कि काल के देश से बाहर निकल सकते हैं। जो पिंड अंड और ब्रह्मांड जो निचले 3 मंडल हैं ये काल के दायरे में है, तो इससे हम निकल सकते हैं बाहर। और संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ यही समझा रहे हैं कि हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं और उसी को पाने के लिए हम सब उनकी याद में इकट्ठे होते हैं। और आगे फरमा रहे हैं, हम सब की आज आकर किस्मत बनाई उसने। कई बिलियंस ऑफ लोग इस धरती पर जी रहे होते हैं, इस वक्त 8 बिलियन के करीब लोग जी रहे हैं। थोड़े से हैं जो कि प्रभु की ओर अपना ध्यान देते हैं। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज का पवित्र साया पड़ा। उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और यहाँ यही फरमा रहे हैं कि हम सब की आज आकर किस्मत बनाई उन्होंने। अगर इंसानी चोला मिला और फिर किसी पूर्ण महापुरुष की संगत ना मिली तो फिर कर्म करते 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 फिर से 84 लाख जियाजून में हमारी आत्मा भड़क जाती है। इसीलिए फरमा रहे हैं कि आपने आकर इस धरती पर हम लोगों की जो किस्मत है वही बदल दी। हम जो कि दुनिया की ओर लगे हुए थे, हमारा ध्यान वहाँ से हटाकर पिता परमेश्वर की ओर कर दिया। और आगे फरमा रहे कि जामे विलाय वैदत उसने हमें पिलाया। वो फरमा रहे हैं कि जो प्रेम का रास्ता है, जो रूहानियत का रास्ता है, उसका जो जाम है वो हमें हमारे सद्गुरु ने पिलाया। उन्होंने समझाया कि हम सब एक हैं। हम चाहे अलग अलग धर्मों में पैदा हुए हों, चाहे अलग अलग देशों में रहते हों, चाहे अलग अलग भाषाएं बोलते हों, चाहे हमारी कल्चर्स अलग हों, कपड़े अलग अलग पहनते हों, लेकिन असलियत में हम सब एक ही हैं। और उस एकता को पाने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए हमें ध्यान अंदर की ओर करना होगा। बाहर देखेंगे तो सब चीज़ें अलग 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 दिखाई देंगी, लेकिन अंदर की दुनिया में जाएंगे तो सब चीज़ एक ही है। और इसीलिए बार बार बार
इस रास्ते पर चलने के लिए हमें समझाया जाता है कि हम अभ्यास करें इस जहां के आगे जहां और भी हैं, और उन जहानों का हम अनुभव यहां जीते हुए कर सकते हैं। तो यहां पर यही समझा रहे हैं कि जामे विलाए वहदत उसने हमें पिलाया, राहे खुदा में उसने मरना हमें सिखाया। कि जो जीते जी मरने की विद्या है, शरीर में होते हुए शरीर से ऊपर उठना, शरीर में होते हुए अपना ध्यान अंदर के मंडलों में करना और उनका आनंद लेना, और फिर उनके आनंद के जरिए अपनी समझ को सही करना। सबसे जरूरी है कि इंसान की समझ सही हो। जब तक इंसान की समझ सही नहीं होती तो वो अलग 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 चीजों में फंसा रहता है। एक बार उसकी समझ सही हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा से जुड़ना है, इसीलिए मैं इस धरती पर आया हुआ हूं, तो फिर उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा। तो समझ सही कब होगी? जब कुछ अनुभव होगा। कुछ किताबों को पढ़ लिखे तो समझ सही नहीं हो, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। इंटेलिजेंस, नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क है। हम इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या है, कैसी चीज़ कैसे चलती है, ये साइंस के जरिए हम एनालाइज कर सकते हैं चीज़ें, वो सब नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। समझ हमारी सही हुई कि नहीं हुई? समझ सही कैसे होगी? कोई ऐसी किताब नहीं जिसको हम पढ़ें तो हमारी समझ सही हो जाए। समझ इंसान की सही तब होगी जब उसे प्रभु का कुछ अनुभव होगा, जब उसे असलियत की जानकारी होगी। और असलियत की जानकारी तब होगी जब ध्यान इस बाहर की दुनिया चढ़ेगा। ये माया की दुनिया है, यहाँ कोई चीज़ स्थायी नहीं, और जितनी देर ध्यान इधर देंगे हम असलियत की ओर बढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर वही समझा रहे हैं कि राहे खुदा में उसने मरना हमें सिखाया। कि जो जीते जी मरने की विद्या है, जो शरीर से ऊपर उठना है, जो आत्मा को उड़ान देनी है, जो अपनी आत्मा अंदर के मंडलों का अनुभव कर पाए, वो रास्ता हमें महापुरुष दिखाते हैं। वो रास्ता में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दिखाया। और आगे फरमा रहे हैं, तारीकियों में शम्मे वहदत जलाई उसने। कह रहे हम सब के अंदर जो रूहानियत की रोशनी है, जो रूहानियत की लाइट है, उसको उन्होंने जला दिया, उसको रोशन कर दिया, उसको जागृत कर दिया। हमारी आत्मा इस शरीर में थी, लेकिन मन के दायरे में वो जी रही थी। उसके ऊपर मन माया कितने पर्दे थे कि अपने आप को वो अनुभव नहीं कर पा रही थी। जब महापुरुषों की दया दृष्टि पड़ती है तब ये शिव नेत्र खुलता है, तब हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं और हमें अनुभव होना शुरू होता है हम हैं कौन। और जब आत्मा को अनुभव होता है वो परमात्मा का अंश है, तो फिर एक लगन से, एक प्रेम से प्रभु की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि संत महापुरुष जब भी धरती पर आते हैं वो चाहते हैं कि हम असलियत को जानें, वो चाहते हैं हमारी समझ सही हो, वो चाहते हैं कि हम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। उन्हें मालूम है कि ये जो हमें मौका मिला है इस शरीर में होने का, ये बहुत कीमती मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बार बार मिलती नहीं। और इसका पूरा पूरा हम फायदा उठा सकते हैं अगर हम अपनी समझ को सही करेंगे, ये जानेंगे कि मकसद ज़िंदगी का क्या है, और फिर कदम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तेजी से बढ़ाएंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि तुझ में नहीं है मेरा जग में कोई सहारा। अब जो रियलिटी है जिंदगी वो समझा रहे हैं। हम सबका एक ही सहारा, वो पिता परमेश्वर, और कोई सहारा नहीं है, हम चाहे जितना मर्जी सोच लें। प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम सबकी डोर सीधी उनके हाथ में है, और उनको हम याद करें, उनकी ओर ध्यान दें, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। कि तुझ बिन नहीं है मेरा कोई सहारा, गम से निजात तू ही मुझको विला दे मुर्शिद। वो फरमा रहे हैं कि हे मेरे मुर्शिद, हे मेरे सदगुरु, जितने भी गम मेरी जिंदगी में उनसे मुझे छुटकारा आप दिलवा दो। तो गम से छुटकारा कैसे मिलेगा? जबकि हमारे कर्म कटेंगे। और आगे फरमा रहे हैं,
बिगड़ी मेरी खुदारा आकर बना दे मुर्शिद, कि मेरी ज़िंदगी जिसमें तकलीफ़ें उसको आप सीधा कर दीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल की ओर जा सकूं और मेरे लिए भी तेरा हो जाए एक इशारा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी नज़र करम मुझ पर हो जाए, आपकी दया दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी जो कि दुनिया की हलचल में फंसी हुई है वहाँ से मेरा ध्यान हटे और मेरे कदम पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएं। और आखिर में इस गज़ल के संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, तो फरमा रहे हैं कि साखी ये आज जश्ने मैलाप तेरा बरपा। फरमा रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, आज आपका प्रकाश पर्व है, उसका जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया में कोने कोने में लोग हैं जो बड़ी खुशियां मना रहे हैं, जो खुश हैं कि आप इस धरती पर आए, जो खुश हैं कि आपके ज़रिए उनकी ज़िंदगी सुधरी, उनकी ज़िंदगी सही रास्ते पर चलनी शुरू हो गई। जी भर के आज अपने दर्शन को तू पिला दे। तो ये प्रार्थना अपने सदगुरु से कर रहे हैं कि आप जी भर के, जैसे खुम के खुम नरगसी आंखों से लुढ़ा दे साकी, कि आप भर भर के रूहानियत के जाम के प्याले मुझे पिलाइएगा, ताकि मैं जनू की अवस्था में रहूं, मैं सुख चैन की अवस्था में रहूं और मेरा ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे। इस जश्न की खुशी में तू खुम के खून लुढ़ा दे। खुम के खून होता है बकेट्स, बाल्टियां। ये नहीं कह रहे कि खाली थोड़े से जाम पिला दो, कि बाल्टियों की बाल्टियां कह रहे हैं कि आप सब में बांट दो, क्योंकि आपका जन्मदिन है, खुशियों का माहौल है और इसमें सबका फ़ायदा हो। तो यहाँ पर से अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि इतनी दया मेरा आपकी हो कि जितने भी जीव हैं सबका उद्धार हो, सबका ध्यान प्रभु की ओर लगे। और फरमा रहे कि हर सू रवां दवां हो रहमत के तेरे दरिया, कि हर समय, हर पर, हर समय आपकी रहमत का जो दरिया है वो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे और हम सब उस रहमत को पाएं। हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और जिस मकसद से हमें पिता परमेश्वर ने ये मानव चोला दिया है वो मकसद हमारा पूरा हो। हम बहुत सी बारी यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं, और समझ सही करने के लिए सुनना जरूरी नहीं, ग्रहण करना जरूरी है। और वो तब होगा जबकि हम अभ्यास में बैठेंगे। समझ सही कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर कभी नहीं होगी, वो तब होगी जब हमें अनुभव होगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबकी समझ थोड़ी और बेहतर हो, थोड़ी और बेहतर हो, थोड़ी और बेहतर हो, ताकि हम जो असलियत है उसको जान पाएं कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं। हम हर समय शरीर का फिक्र करते रहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। उस आत्मा का हम अनुभव करें और जीते जी हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु को पाने के रास्ते पर जब हम चले तभी हमें समझ आया कि जीते जी इंसान शरीर से ऊपर उठ सकता है, अंदर की दुनिया में जा सकता है। कि हमें जाने के हम जा सकते हैं, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करेंगे तो वो सुनिश्चित बात रह जाती है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। थोड़ी देर में आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। रोशनी तरह तरह की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, या कोई और रंग।
तो जो कुछ आपको दिखता है उसको ध्यान से देखिएगा। समय के साथ आपको लगे जैसे रोशनी टिक गई है और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, आप प्लीज लिव ऑफ।